आप अपने ट्रेडिंग करियर में कितना सक्सेसफुल होंगे, यह आपकी चार्ट रीडिंग स्किल्स पर डिपेंड होता है। क्योंकि आप और हम जैसे एक नॉर्मल रिटेल ट्रेडर को मार्केट के बैक एंड में फंडामेंटल लेवल्स पर क्या चल रहा है, इसकी कोई जानकारी नहीं होती और ना ही हमारे पास इतने रिसोर्सेज उपलब्ध होते हैं। हमें तो सिर्फ उस कंपनी के स्टॉक या फिर इंडेक्स की चार्ट को देखकर ही अपने बाएं और सेल के निर्णय लेने पड़ते हैं। इसलिए अपनी ट्रेडिंग जर्नी में सक्सेसफुल होने के लिए हमारे पास अपने चार्ट रीडिंग स्किल को सुधारने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचता। स्मार्ट मनी में जितने भी चार्ट रीडिंग के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, उनमें से लिक्विडिटी सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपको चार्ट पर लिक्विडिटी को ढूंढना आ गया तो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए आज के वीडियो में हम चार्ट पर आप लिक्विडिटी को किस तरह से ढूंढ सकते हैं, इसे समझेंगे। बहुत से ट्रेडर ऐसे हैं जिनके मन में लिक्विडिटी को लेकर कई सवाल होते हैं। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण सवाल होता है कि आखिर लिक्विडिटी किसे कहते हैं या फिर लिक्विडिटी क्या होती है। इसीलिए लिक्विडिटी को चार्ट पर किस प्रकार से ढूंढना है, इसे जानने से पहले हमें लिक्विडिटी को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, मार्केट में मुख्य रूप से दो तरह के ट्रेडर्स होते हैं। एक तरफ होते हैं बायर्स यानी खरीदने वाले, और दूसरी तरफ होते हैं सेलर्स यानी बेचने वाले। जब कोई सेलर किसी स्टॉक या ऑप्शन को बेचता है तो तभी कोई बायर उसे खरीद सकता है, यानी एक बेचेगा तभी दूसरा उसे खरीद पाएगा, और इन्हीं दोनों के बीच जो लेन देन होता है उसी को ट्रेडिंग कहा जाता है। अब जब तक बायर्स और सेलर्स की संख्या एक दूसरे के बराबर नहीं होती, तब तक कोई ट्रांजैक्शन पूरा हो ही नहीं सकता। जैसे मान लीजिए कि इस चार्ट में एक खास लेवल पर एक सेलर ने 1000 क्वांटिटी में किसी स्टॉक या ऑप्शन को बेचने का ऑर्डर डाला है, लेकिन उसी समय वहां पर एक बायर ने सिर्फ 800 क्वांटिटी के ही बाय ऑर्डर लगाए हैं। तो इस स्थिति में सिर्फ 800 क्वांटिटी का ही ऑन ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा और बाकी 200 क्वांटिटी वैसे ही पेंडिंग रह जाएगी। इसका मतलब यहां पर बेचने वाले ज्यादा हैं और खरीदने वाले कम, यानी यह स्टॉक या ऑप्शन लिक्विड नहीं है। और जब लिक्विडिटी नहीं होती तो ट्रांजैक्शन पूरा नहीं हो पाता। स्मार्ट मनी की भाषा में इसी कॉन्सेप्ट को लिक्विडिटी कहा जाता है। सिंपल भाषा में कहें तो लिक्विडिटी का मतलब है मार्केट में उस एरिया को पहचानना जहां बायर्स और सेलर्स दोनों सबसे ज्यादा एक्टिव हैं, यानी जहां सबसे ज्यादा बाय और सेल हो रहा है। अब अगर आप चार्ट पर लिक्विडिटी को ढूंढना चाहते हैं तो आपको ध्यान से देखना होगा कि अभी चार्ट के किस एरिया में ट्रेडर्स सबसे ज्यादा एक्टिव हैं, कहां पर सबसे ज्यादा ऑर्डर लग रहे हैं, कहां बार बार प्राइस रुक रहा है या फटाफट मूव कर रहा है। यही वो जोन होते हैं जहां लिक्विडिटी छुपी होती है। लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट को समझने के बाद चलिए अब इसे चार्ट पर कैसे खोज निकालना है, इसे भी समझते हैं। किसी भी चार्ट पर अलग अलग जगह कई प्रकार से लिक्विडिटी मौजूद होती है, जिनमें से इन प्रमुख चार्ट कंडीशंस को हम आज सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्विंग हाई और स्विंग लो को समझते हैं। मार्केट में जब भी हम स्विंग हाई और स्विंग लो की बात करते हैं तो हमें यह समझना जरूरी है कि यही वो जगहें हैं जहां लिक्विडिटी यानी पैसा छुपा होता है। स्विंग हाई वह जगह होती है जहां प्राइस एक टॉप बनाकर नीचे आता है, और स्विंग लो वह होता है जहां प्राइस एक बॉटम बनाकर ऊपर जाता है। ज्यादातर रिटेल ट्रेडर इन्हीं पॉइंट्स पर स्टॉप लॉस लगाते हैं। अब सोचिए, कोई रिटेल ट्रेडर प्राइस के गिरते समय शॉर्ट सेल करता है तो वो अपना स्टॉप लॉस हाल ही में बने हुए स्विंग हाई के ऊपर लगाएगा, क्योंकि स्विंग हाई वो जगह है जहां प्राइस पहले रुककर नीचे आया था, तो ट्रेडर को लगता है कि वही उसका बेस्ट स्टॉप लॉस लेवल है। अब जब बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसा करते हैं तो उस स्विंग हाई के ऊपर बाय साइड लिक्विडिटी जमा हो जाती है। इसी तरह जब कोई ट्रेडर प्राइस के बढ़ते समय बाय करता है तो वो अपने स्टॉप लॉस को हाल ही में बने हुए स्विंग लो के नीचे रखेगा, जिससे वहां सेल साइड लिक्विडिटी बनती है। अब समझते हैं इक्वल हाइज और इक्वल लोज का मतलब। चार्ट पर जब प्राइस बार बार ऊपर एक ही लेवल पर रुकता है तो उसे इक्वल हाइज कहते हैं। इसी तरह जब प्राइस नीचे एक ही लेवल पर बार बार बाउंस लेता है तो उसे इक्वल लोज कहते हैं। ऊपर वाले लेवल पर सेलर्स ने शॉर्ट पोजीशंस ली होती हैं और उनके स्टॉप लॉस उस लेवल से थोड़े ऊपर लगे होते हैं, यानी वहां बहुत सारे बाय ऑर्डर्स छुपे होते हैं। नीचे वाले लेवल पर बायर्स ने लॉन्ग पोजीशंस ली होती हैं और उनके स्टॉप लॉस उस लेवल से थोड़े नीचे लगे होते हैं, यानी वहां सेल ऑर्डर्स छुपे होते हैं। इन दोनों लेवल्स के आसपास ही सबसे ज्यादा लिक्विडिटी जमा होती है। इक्वल हाइज और इक्वल लोज के बीच जो एरिया होता है उसे हम प्राइस इम्बैलेंस या नो ट्रेडिंग जोन कहते हैं। जब मार्केट में बायर्स ज्यादा और सेलर्स कम होते हैं तो सप्लाई कम और डिमांड ज्यादा होने के कारण प्राइस ऊपर की तरफ भागता है।
उल्टा होने पर प्राइस नीचे गिरता है। इस एरिया में सीधे ट्रेड लेने की बजाय आपको देखना चाहिए कि मार्केट लिक्विडिटी लेने के बाद किस तरफ मूव करता है। इंस्टीट्यूशंस इन लिक्विडिटी जोन्स को टारगेट करते हैं। मान लो प्राइस इक्वल हाइस के पास पहुंचा। रिटेल ट्रेडर्स सोचते हैं ब्रेकआउट आ रहा है, लेकिन स्मार्ट मनी यहां मौजूद बाय ऑर्डर्स को ट्रिगर करके लिक्विडिटी लेता है और फिर प्राइस को उल्टा मोड़ देता है। इसे लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं। इक्वल लोज पर भी यही होता है। नीचे के स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं, लिक्विडिटी ली जाती है और फिर मार्केट ऊपर की तरफ चला जाता है। रिटेल ट्रेडर को लगता है ब्रेकआउट फेल हुआ, लेकिन असल में ये इंस्टीट्यूशंस की प्लानिंग होती है। तो याद रखो, इक्वल हाइज वाज बाय साइड लिक्विडिटी और इक्वल लोज वाज सेल साइड लिक्विडिटी। मार्केट पहले इन लेवल्स को साफ करता है, लिक्विडिटी लेता है और फिर असली मूव देता है। अगर आप इन जोन्स को पहचान लोगे तो आप 70% रिटेल ट्रैप्स से बच सकते हो और स्मार्ट मनी के साथ ट्रेड कर पाओगे।